बांग्लादेश में जिहादी उस्मान हादी की मौत के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिहादी लगातार उत्पात मचा रहे हैं, हुड़दंगबाजी कर रहे हैं और चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। इसी बीच जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने बांग्लादेश पर बड़ा बयान दिया है और जिहादियों पर जोरदार हमला किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अब कुछ मुस्लिम धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं और बांग्लादेश पर नमक हरामी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल कुछ और है कि आखिर मुस्लिम धर्मगुरु सच में हिंदुओं पर हमले से दुखी हैं? क्या मौलाना मदनी वाकई में परेशान है या ये फिर केवल डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, साजिश है, ताकि भारत में इसके रिएक्शन से वो बच सके और अपनी सियासी रोटी इसी तरह सेकते रहे। दूसरी ओर बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने भी जिहादी यूनुस को जमकर घेरा है और एक के बाद एक कई बड़े हमले किए हैं और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का उत्पात, हुड़दंग, अराजकता रुकने का नाम नहीं ले रहा और इसलिए लोग अब बांग्लादेश में योगी मॉडल के तहत कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और मदनी के मंसूबे पर भी सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के थर्ड आई में बात करेंगे बांग्लादेश पर भारत के मुसलमानों के रुख के बारे में, मौलाना मदनी की सोच के बारे में, कैसे जिहादियों की जमात ने एक तेजी से विकसित हो रहे देश को तबाह कर दिया, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो शानदार होगी, जुड़े रहिएगा। बांग्लादेश पर आग बबूला मौलाना मदनी, मुसलमानों ने शुरू किया जिहादियों का विरोध, शेख हसीना का यूनुस पर भयंकर हमला, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने बड़ा बयान दिया है और साफ शब्दों में कहा है, यह बहुत शर्मनाक है। जब मुसलमान ऐसी हरकतें करते हैं तो हम शर्म से अपना सिर झुका लेते हैं और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। सबसे पहले किसी भी सभ्य समाज में किसी को भी दूसरे इंसान को मारने का हक नहीं होना चाहिए, चाहे किसी ने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की हो। सजा देने का एक तरीका होता है और उसी तरीके का पालन किया जाना चाहिए। हम आपको मदनी के मंसूबे के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर गौर कीजिए, मदनी हत्या को घिनौना करार दे रहे हैं और कह रहे हैं अगर अपराधी मुसलमान है और पीड़ित गैर मुसलमान तो ये अपराध और भी ज्यादा घिनौना है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। किसी को मारना या किसी को अपमानित करना, ऐसी कोई भी चीज इस्लाम इजाजत इसकी नहीं देता है। फिर जिहाद का नारा क्यों लगा रहे थे? इस्लाम किसी भी कीमत पर इसकी इजाजत नहीं देता है। कितनी भी निंदा की जाए इस घटना की कम है। मदनी का ये रोना आपको समझाएंगे। मदनी आगे कह रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पूरे उपमहाद्वीप में उग्रवाद बढ़ रहा है और इसे रोकना होगा। इस क्षेत्र में और दुनिया भर में इसका मुकाबला करना होगा। दुनिया भी ऐसी ही स्थिति का सामना कर रही है जिसका मुकाबला करना बेहद जरूरी है। वहीं बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है, इंसानियत शर्मसार हुई है। यह इंसानियत का कत्ल है। जिस बेरहमी से युवक को मारा गया और उसकी मौत के बाद उसके साथ जो किया गया, उसे पेड़ से लटकाया गया, वो सरासर गलत है। जिन बांग्लादेशियों की भारत ने हमेशा मदद की है, यह एहसान फरामोश बांग्लादेशी भूल गए हैं कि भारत हर तरह से उनके साथ खड़ा रहा है। वे मानवाधिकार संगठन कहां हैं? आज वे क्यों नहीं बोल रहे हैं? यह किस तरह की इस्लामी शिक्षा है और वो इस तरह से कत्ल कर रहे हैं कैसे? यह इस्लाम के मानने वाले नहीं हो सकते। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दखल देना चाहिए। हालांकि इस बयान का जोरदार समर्थन हो रहा है और लोग इमाम इलियासी की तारीफ भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को जिस बेरहमी से भीड़ ने पीट कर मार दिया, उसके बाद शव को पेड़ में लटकाया और जला दिया, इसके बाद देश भर में इसके खिलाफ आक्रोश है। एक हिंदू युवक की हत्या को लेकर भारत में लोग जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर हिंदू उतर आए हैं और मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और अब कुछ मुसलमान धर्मगुरु भी सामने आए हैं। लेकिन उनमें से कुछ को लेकर तो लोग सवाल नहीं कर रहे हैं, जबकि कुछ एक को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। अंसार रजा ने सरकार से इस मामले में सख्त और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। मौलानाओं का कहना है कि धर्म के नाम पर हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाना चाहिए। अंसार रजा का भी बयान आ गया, मौलाना मदनी का भी बयान आ गया, इमाम इलियासी का भी बयान आ गया। क्या भारत के मौलानाओं को सता रहा डर? इन तमाम मौलानाओं के बयान के बीच एक बड़ा सवाल है,
कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर जब कुछ मुस्लिम धर्मगुरु सार्वजनिक रूप से निंदा करते हैं तो उसके पीछे की मंशा क्या है? इसे एक ही रंग में देखना क्या सही है? निश्चित रूप से एकाध धर्मगुरु और सामाजिक नेता परेशान हो सकते हैं, लेकिन मदनी जैसे मौलानाओं की नीयत हमेशा शक के दायरे में रहती है। इनके नीयत भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि ये भारत में रहकर अक्सर जहर उगलते हैं और मुसलमानों को उकसाते हैं। हाल का इनका बयान देख लीजिए, जब मदनी ने कहा था कि मुसलमान जिहाद करेंगे, मुसलमानों के साथ देश में गलत हो रहा है, और आज ये मदनी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ है वो गलत है, इसे इस्लामी मूल्यों के खिलाफ बता रहे हैं। बांग्लादेश की घटनाओं का सीधा सामाजिक राजनीतिक असर भारत में पड़ता है। संभावित जनाक्रोश और कूटनीतिक दबाव से बचने के लिए यह मदनी का डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि जो नेता भारत में रहकर भारत का खाकर आग लगाता है, मुसलमानों को उकसाता है, जिहादी सोच की कल्पना को लोगों के सामने रखता है, वो व्यक्ति कैसे मुसलमानों की निंदा कर सकता है? खासकर जब राजनीति और धर्म का घालमेल हो, तब बयान कई बार जमीनी कार्रवाई से ज्यादा प्रतीकात्मक हो जाते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि शब्दों के साथ साथ ठोस कदम भी दिखें, तभी इन निंदाओं की विश्वसनीयता पर भरोसा किया जा सकता है। क्या आज ये मौलाना बैनर पोस्टर लेकर बांग्लादेश का विरोध कर रहा है? क्या कोई दूसरे मुस्लिम देशों से बांग्लादेश की शिकायत कर रहा है? क्या कोई ये कह रहा है कि बांग्लादेश को उसके घर में घुसकर ठोको? उल्टा ये मौलाना शेख हसीना जैसे नेताओं का विरोध करते हैं, जो भारत के साथ बेहतर संबंध रखती है, जिनके शासन के दौरान जिहादियों का इतना आतंक देखने को नहीं मिला था। लेकिन आज के दौर में यूनुस के समय में जो उत्पात मचाया जा रहा है, अंदर खाने तो ये मौलवी मौलाना यही चाहते हैं, और बाहर सिर्फ और सिर्फ भीड़ से पीटने के डर से, भारत में पिटाई के डर से ये लोग ऐसा बयान दे रहे हैं। हालांकि इनकी किस्मत अच्छी है कि भारत में हिंदुओं का बोलबाला है, और हिंदू कभी इस तरह का उत्पात नहीं मचाता है जो बांग्लादेश में कट्टरपंथी मचा रहे हैं, और इसीलिए मदनी की किस्मत बहुत बेहतर है और इसलिए वो भारत में सुरक्षित भी है। बांग्लादेश सरकार पर आग बबूला शेख हसीना। बांग्लादेश में जारी हिंसा और भारत विरोध के बीच बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का भारत बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। शेख हसीना ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के उस बयान को देश के लिए गलत बताया, जिसमें कट्टरपंथियों ने भारत के नॉर्थ ईस्ट को ग्रेटर बांग्लादेश दिखाने की हिमाकत की। उस्मान हादी जिहादी ने भी हमले से एक दिन पहले एक छोटी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट को ग्रेटर बांग्लादेश दिखाया गया था, और इसी जिहादी को 12 तारीख को मारा गया था, जिसके बाद बांग्लादेश में बवाल हुआ। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने भारत के नॉर्थ ईस्ट और चिकन नेक की बात पर सीधे सीधे कह दिया, ऐसे बयान खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है, जो उन आतंकी तत्वों को दिखाते हैं जिनके प्रभाव यूनुस के अंतर्गत है। कोई भी गंभीर नेता ऐसे पड़ोसी को धमकी नहीं देगा जिस पर बांग्लादेश व्यापार, ट्रांजिट और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए निर्भर है। शेख हसीना ने इस्लामिक असर और सिक्योरिटी की चिंता पर कहा कि यूनुस ने कट्टरपंथियों को कैबिनेट में शामिल किया है, दोषी आतंकवादियों को जेल से रिहा किया है और इंटरनेशनल आतंकवादी संगठनों से जुड़े ग्रुप्स को पब्लिक लाइफ में रोल निभाने की इजाजत दे दी है। वो कोई पॉलिटिशियन है ही नहीं, उन्हें किसी मुश्किल देश पर राज करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने उस्मान हादी की मौत को दुखद हत्या और अराजकता से जोड़ा है और कहा है कि यह दुखद हत्या अराजकता को बढ़ाती है, जिसने मेरी सरकार को उखाड़ फेंका है और यूनुस के राज में यह और बढ़ गई है। हिंसा आम बात हो गई है, जबकि अंतरिम सरकार तो इससे इनकार करती है या इसे रोकने में वो पूरी तरह से नाकाम है। ऐसी घटनाएं बांग्लादेश को अंदर से अस्थिर करती हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद एक बार फिर जमाती इस्लामी कट्टरपंथी एक्टिव हो गए हैं। कट्टरपंथी हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश के पश्चिमी जिले झेनादेह में एक शख्स के साथ कट्टरपंथियों ने फिर से मारपीट की है। आरोप है कि गोविंदा विश्वास के हाथ में कलावा देखकर कट्टरपंथियों ने उसे निशाना बनाया, तो हिंदुओं को चुन चुनकर उन पर हमले किए जा रहे हैं और ये जिहादी यूनुस करवा रहा है। पाकिस्तान की राह पर जिहादी बांग्लादेश। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश ने जिस तरह से विकास की रफ्तार पकड़ी थी, वो पूरे साउथ एशिया के लिए एक उदाहरण बन गया था। उनके शासन में आर्थिक स्थिरता बढ़ी, जीडीपी ग्रोथ मजबूत हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर काम हुआ और डिजिटल बांग्लादेश की परिकल्पना जमीन पर उतरती नजर आई। शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी बांग्लादेश ने जबरदस्त काम किया। सबसे अहम बात यह थी कि शेख हसीना ने कट्टरपंथ और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया, जिसके चलते देश में सांप्रदायिक तनाव और उग्रवादी गतिविधियों पर काफी हद तक नियंत्रण बना रहे। लेकिन जैसे ही सत्ता का संतुलन बिगड़ा, जिहादी ताकतें सत्ता में आई, यूनुस का प्रभाव बढ़ा, हालात तेजी से बिगड़ने लगे।
कानून व्यवस्था कमजोर हुई, भीड़, हिंसा, अल्पसंख्यकों पर हमले और अराजकताएं की घटना बढ़ती चली गई। हिंदू समुदाय को चुन चुनकर टारगेट किया गया और ये आज भी हो रहा है। इसी गिरते हालात के ये संकेत हैं। राजनीतिक अनुभव और सख्त प्रशासनिक इच्छा शक्ति के अभाव में अंतरिम व्यवस्था हालत संभालने में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। वहीं एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर यही रुझान रहा तो कट्टरपंथ पर लगाम नहीं लगेगा तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह अस्थिरता का सामना करेगा। आर्थिक गिरावट देखने को मिलेगी और आंतरिक हिंसा उसे गृह युद्ध पर ले जा सकते हैं, जिस पर पाकिस्तान फिसल गया है। यानी जैसे पाकिस्तान आज कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, वही हालत बांग्लादेश की होने वाली है। इसीलिए फरवरी में वहां चुनाव कराया जा रहा है, जिसकी घोषणा की गई है, लेकिन जिहादी यूनुस ये चाहता नहीं है और इसलिए वो लगातार बांग्लादेश में उत्पात मचवा रहा है, हिंसा करवा रहा है। और इसी कड़ी में बांग्लादेश में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो पूरी दुनिया को झकझोर रही है। और भारत के मुस्लिम मौलाना जब इस पर बयान देते हैं तो उनकी नीयत पर सवाल उठते हैं। आपको क्या लगता है, मौलाना मदनी का बयान क्या महज नाटक है? आप भी यही सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।